पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है आईआईटीएंस लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी केजी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sada Fatna. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन आईआईटीएंस लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने आईआईटीएंस का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिंदू संगठनों ने मस्जिद गिराने के लिए दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। पहले रैली निकालकर लगाए मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे। कांग्रेसी सुक्खू सरकार का मंत्री भी मस्जिद गिराने के पक्ष में। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। देश में फिर एक बार नफरत का माहौल बना करके मुसलमानों को निशाने पर लाकर, उनके धार्मिक स्थलों को निशाने पर लाकर किस तरह से कुर्सी हथियाने का और सत्ता साधने का एक ताना बाना चलाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली बाजार और ढीली टनल, ये पूरा परिसर है। यहाँ पर संजौली बाजार के पास पिछले 10 वर्ष में एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। जमीन के मालिक मुसलमान है। मस्जिद का निर्माण उस जमीन पर मुसलमानों ने अपने पैसे से करवाया है, लेकिन अचानक ये मस्जिद पता नहीं क्यों हिंदूवादी संगठनों के नजरों में खटकने लगी। अब 5 सितंबर गुरुवार को एक बड़ी रैली हिंदूवादी संगठनों ने निकाली और इस मस्जिद को गिराने के लिए प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 2 दिन में यह मस्जिद नहीं गिराई गई तो फिर एक बार बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी इन हिंदू संगठनों ने दी है। वहीं आपको बता दें कि पहले रैली निकाली गई और उसमें मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए। सबसे आश्चर्य की बात, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन इन्हीं के सरकार के एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह वो कह रहे हैं कि इलाके में तनाव फैलता जा रहा है और इस तनाव को खत्म करने का एकमात्र इलाज है इस मस्जिद को गिराया जाना। यानी कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुलकर मस्जिद गिराने का समर्थन किया है। साथ ही जो रैली निकाली गई थी उसे भी उन्होंने निकालने के लिए हिंदूवादी संगठनों को उत्साहित किया है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देश में बसे हुए मुसलमानों को ये खास करके गहराई से सोचना चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, राष्ट्रवादी हो, दोनों धड़े हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, कौन आपकी है? बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोरे 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये वेरी इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर?
ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे जिंदाबाद 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 गिरानी होगी गिरानी होगी गिरानी होगी गिरानी होगी उठाने होगे उठाने होगे करवानी होगी करवानी होगी हटाने होगे हटाने होगे करना होगा करना। चलो आराम से ओ भाइयों, आराम से चलो आराम से। राजू भाई मामला है जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है।